तो प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज के अगली वीडियो पे आ गए हम लोग। अब पिछली जो कुछ वीडियोस थी उससे मैंने प्लांट टिश्यूज को डिटेल में बताया था। अब आगे से मैं एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करने वाली हूँ। एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो 4 टाइप के हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम प्लांट से रिलेटेड बात करें तो टिश्यू वही चीज है कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स एक सिंगल पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए काम कर रहे थे तो हम लोग उसे टिश्यू कहते हैं। अब यहाँ पे हम एनिमल रिलेटेड टिश्यूज की बात करें जो 4 मेजर टाइप में हमें डिवाइड किया हुआ है। पहले होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरे होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, तीसरे होते हैं मस्क्यूलर टिश्यूज और चौथे होते हैं नर्वस टिश्यूज। तो पहले हम बेसिक समझते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज का मतलब एपिथेलियम मतलब जितने भी ऑर्गन्स बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनमें आउटर मोस्ट लेयर जो है, ठीक है, वो किस हिसाब से फंक्शन कर रही है, एपिथेलियम किस हिसाब से फंक्शन कर रहा है उसको हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। ठीक है, आउटर कवरिंग रिलेटेड बातें करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में नाम समझ आ रहा है, कनेक्शन, कनेक्ट करना। ऐसी टिश्यूज जो बॉडी के एक पार्ट ऑफ द बॉडी को दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी से या एक रीजन को दूसरे रीजन से कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, स्किन या एपिथेलियम के नीचे जो मसल पार्ट होता है जो हमारी बॉडी को एक कुशन प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यूज प्रोवाइड कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो हमारी बॉडी के मूवमेंट को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाते हैं। हमारी बॉडी के जो भी एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, जितने भी एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, सब किस तरीके से काम करते हैं वो मस्कुलर मसल्स के अंदर ही आता है और मस्कुलर टिश्यूज में वही पड़ते हैं। नर्वस टिश्यू ऐसा समझो कि ये जितनी भी चीजें हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, या बॉडी में जो भी काम हो रहा है वो सबके सब नर्वस के कंट्रोल में ही हो रहा है। न्यूरल सिस्टम जो है वो बॉडी का मेन सिस्टम है जो हमारे ब्रेन द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और ब्रेन ही सब चीजों को प्रॉपरली देख रहा होता है। तो इस वीडियो में मैं जो मतलब मेरा जो ऑर्डर होता है पढ़ाने का वो ये होता है कि मैं हमेशा सबसे पहले नर्वस पढ़ाती हूँ, फिर मैं मस्कुलर पढ़ाती हूँ, फिर मैं एपिथेलियल पढ़ाती हूँ और फिर मैं कनेक्टिव पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। नर्वस बहुत आसान है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नर्वस टिश्यूज को। ठीक, चलो देखो। नर्वस टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज की बात करते हैं अगर हम लोग, तो नर्वस टिश्यूज जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। हम लोग सेलुलर लेवल से अगर बात करें तो नर्वस टिश्यूज में जो सेल होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होती है, वो होती है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल भी कहते हैं। न्यूरॉन या क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं, नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या होती है, जो भी न्यूरॉन, नर्वस टिश्यूज को न्यूरल टिश्यूज भी कहते हैं। जो न्यूरॉन होता है यही मेन पार्ट होता है। तो मैं पहले तुम लोग को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताती हूँ, जो समझो बनाने को भी आता है, 5 नंबर में आ जाता है। स्टेप्स ध्यान देना, इस तरीके से बनाएंगे। ये ऊपर का पार्ट बन गया। ये 9th में नहीं है, 10th में भी बहुत काम आता है। इस तरीके से इसके पार्ट्स बना दो। इसमें भी ये हो गया, ये हो गया। बना देती हूँ, फिर मैं पार्ट्स के नाम भी बताती हूँ। एग्जाम में एक बात का ध्यान रखना, तुम लोग जब भी डायग्राम बनाओ वो हमेशा पेंसिल से बनाना। जो लेबलिंग भी कर रहे हो वो भी पेंसिल से होनी चाहिए और हमेशा पैरेलल लेबलिंग होनी चाहिए।
पेंसिल से होनी चाहिए तुम लोग की लेबलिंग, ठीक है। देखो क्या, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं। ये जो नीचे का पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ये जो एंडिंग्स है इनको हम कहते हैं एक्सॉन एंडिंग्स। अब बात करते हैं साइटोन में, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। देखो पैरेलल लिख रही हूँ मैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। साइटोन का एक और नाम होता है पेरी कैरियोन, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट है ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोन में न्यूक्लियस। अब देखो ये जो एक सिंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, इस एक सिंगल में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस, पहली बात तो, ठीक है। ये जो शीथ जैसा है इसको हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। जो मैंने गोल गोल से बनाया इसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। ये एक का आउटर को हम क्या कहते हैं, न्यूरी लेमा कहते हैं, ठीक है, न्यूरोलेमा कहते हैं। ये जो बीच की जगह है इसको हम लोग कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। हम लोग क्लास में इसे नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर कह के चढ़ाया करते थे, ठीक है। तो ये जो बीच की स्पेस होती है उसको हम नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। बीच में न्यूक्लियस जैसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हम लोग का पार्ट हो गया एक्सॉन एंडिंग और ये सब मिला जुला के ये हमारा पूरा क्या है, न्यूरॉन या नर्व सेल हम इसको कहते हैं। यही पूरी बॉडी में फैला हुआ है। एक चीज और है रह गई, जो मैंने छोटी छोटी ब्लैक ब्लैक सी बनाई थी इसको हम लोग मिसल्स ग्रैन्यूल कहते हैं, मिसल्स ग्रैन्यूल कहते हैं, ठीक। इसको एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। देखो मिनिमम जो बोर्ड का रूल है, मैं आईसीएससी की बात स्पेसिफिक अगर करूँ तो वो ये होता है कि आपको जो डायग्राम होता है उसमें मिनिमम 5 लेबलिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये हमारा रूल होता है। आगे देखते हैं, जो नर्व सेल या न्यूरॉन होता है ये पूरी बॉडी में फैला हुआ है, यही पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। यही पूरी, अगर आपको इसके बारे में लिखना है न्यूरॉन के बारे में तो यही लिखोगे ही, क्या कि हमारा जो न्यूरॉन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाले को साइटोन कहते हैं, नीचे वाले को एक्सॉन कहते हैं। तो अब क्या है कि जो साइटोन और एक्सॉन ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और बाकी ये सब इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं, मतलब ये रीजन्स थे 2। क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक टर्म हम लोग यूज करते हैं नर्व। सबने सुना होगा नर्व के बारे में। नर्व और न्यूरॉन में अंतर क्या होता है, न्यूरॉन एक्चुअली में होता है नर्व सेल। क्या होता है, नर्व सेल। क्या होता है, न्यूरॉन नर्व सेल होता है। तो नर्व क्या होती है, ग्रुप, अगर मैं इसको साइटोन मानूं और इसको एक्सॉन बोलूं तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, प्रॉपर कनेक्शंस के साथ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जब एक कवरिंग के अंदर प्रेजेंट हो तो हम क्या कहते हैं, उसको नर्व कहते हैं। मतलब ऐसे सोचो कि अगर एक उंगली है तो उंगली में अलग अलग, ये अगर उंगली है तो उंगली में अलग अलग पॉइंट से प्रिक करोगे तो आपको अलग अलग पेन प्रेजेंट मिलेगा ना। तो यहाँ पे जो अलग अलग पॉइंट्स में कह रही हूँ और अलग अलग पेन हो रहा है, ये चीज क्या है, अलग अलग जगह के न्यूरॉन्स पहुंच रहे होंगे ना हमारी ब्रेन तक और सिग्नल लेके आ रहे होंगे, लेकिन इतने अलग अलग न्यूरॉन्स अगर ब्रेन तक पहुंचेंगे तो छल नहीं हो जाएगा वहां पे। तो होता क्या है कि एक जगह की नर्व निकलती है, जैसे तुमने सुना होगा ऑडिटरी नर्व, कान की एक नर्व, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व हो गया, ऑप्टिक नर्व आंखों की। अब हम लोग एक ही चीज नहीं रहे, पूरी स्क्रीन देख रहे हैं तो पूरी हमारी रेटिना पे बन रही है सारी की सारी इमेज, वो सब इकट्ठा होके जा रही है। तो जो न्यूरॉन्स है वो सब इकट्ठा होके एक नर्व के फॉर्म में जा रहे होते हैं ना, ठीक। और उसी को हम क्या कहते हैं, ये चीज बोली जाती है नर्व, नर्व बोली जाती है। तो न्यूरॉन एक्चुअली में ये सिंगल जो है ये क्या है, नर्व सेल है। इस पूरे को साथ में जब कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूरॉन बोल देते हैं, सॉरी नर्व बोल देते हैं। अब एक टर्म होता है साइनैप्स, तुम लोग के में एग्जैक्ट टर्म तो नहीं है बट पता होना चाहिए। साइनैप्स क्या होता है, जब 2 न्यूरॉन्स जो हैं ये इस तरीके से, साइनैप्स ये, ठीक है, जब 2 न्यूरॉन्स जो हैं वो कनेक्शन में हो लेकिन टच ना कर रहे हो, अभी इस पे डेंड्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें से इसमें
इम्पल्स ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है? इम्पल्स ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो इम्पल्स ट्रांसफर हो रहा है, मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? तो जब ये दोनों कनेक्शन में होंगे तभी ना ट्रांसफर होगा, बट एक्चुअली में इन दोनों में कोई भी टचिंग नहीं होती है। केमिकल एक होता है जो प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग एसिटाइलकोलिन कहते हैं। फिलहाल तुम लोग को केमिकल का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, 10th में अपने आप सब याद हो जाएगा। बट एसिटाइलकोलिन जो होता है वो केमिकल जब इसके बीच में आ जाता है और उसके थ्रू यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसफर होती है, इसी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में इसी कनेक्शन को क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स का मतलब ही यही होता है। ठीक, तो ये हम लोग का पूरा न्यूरॉन नर्वस टिश्यू के बारे में था। हमारी पूरी बॉडी में नर्वस टिश्यूज है, बिना नर्वस टिश्यू के कोई भी और सिस्टम काम नहीं कर सकता, क्योंकि यही वो टिश्यू है जो हमारे ब्रेन से कनेक्शन का काम करते हैं। तो प्रॉपरली इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो नीचे मुझे बता देना। यहाँ नर्वस टिश्यू हमने खत्म कर दिया। अगली वीडियो में मैं तुम लोग को मस्कुलर टिश्यूज के बारे में बताऊंगी। ठीक है? थैंक यू वेरी